नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज चर्चा करेंगे, जब शनि खाना नंबर 5 में होता है, 5th हाउस में होता है, तो कैसा असर देता है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय। जब शनि खाना नंबर 5 में होता है तो कैसा असर देता है। दोस्तों यहाँ पर शनि को बच्चे खाने वाला सांप कहा गया है। लाल किताब के अनुसार दोस्तों शनि को सांप माना गया है, तो यहाँ पर इसको कहा गया है बच्चे खाने वाला सांप, क्योंकि 5th हाउस कुंडली का जो 5th हाउस होता है ये संतान भाव होता है, इससे संतान को देखते हैं। और जो 5th हाउस है दोस्तों ये सूर्य की ज़मीन है और बृहस्पति का पक्का घर है। तो दोस्तों लाल किताब के अनुसार कोई भी एक ग्रह एक ही घर में अपना अच्छा असर भी देता है, अपना बुरा असर भी देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब शनि 5th हाउस में है और नेक है तो कैसा असर देता है। दोस्तों जब 5th हाउस में शनि नेक होता है, अच्छा होता है, तो ऐसा जो जातक है वो खुददार होता है, स्वाभिमानी होता है। और दोस्तों अगर केतु अच्छा है कुंडली में तो औलाद की जो हालत है वो अच्छी होगी, और राहु कुंडली में अगर अच्छा है तो जातक के जो मकान है वो अच्छे होंगे। ऐसा जातक यहाँ भोला बादशाह कहा गया है, मतलब सीधा साधा होता है और इसमें खुददारी होती है, स्वाभिमान होता है। लेकिन इसकी एक आदत होती है कि वो हर एक बात को लेकर छानबीन जरूर करता है, और वो अपनी इसी आदत की वजह से सीधा साधा होते हुए भी अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर लेता है। शनि जब 5th हाउस में होता है तो जब ऐसा जातक मकान खरीदे या मकान बनाए तो उसको औलाद से संबंधित परेशानियां आती हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे जातक की जो संतान है जब वो मकान बनाती है तो संतान के द्वारा जो बनाए हुए मकान है उनका कभी भी बुरा फल नहीं मिलता। दोस्तों यहाँ उपाय के बारे में पंडित जी ने बताया है कि औलाद के लिए जब औलाद से संबंधित कोई परेशानी आ रही हो तो उसके लिए अपने घर में मंगल की या बृहस्पति की चीज़ें कायम करें। अब मंगल की चीज़ें क्या होती हैं, जैसे सौंफ, शहद, खांड। बृहस्पति की चीज़ें जैसे सोना, केसर। तो ये चीज़ें अपने घर में कायम करें। जब केतु कुंडली में अच्छा होता है तब दोस्तों ऐसा व्यक्ति अपनी छानबीन की जो आदत होती है इसकी, उससे अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना लेता है, और इसकी जो औलाद है उससे संबंधित इसको अच्छे फल मिलते हैं। और जब राहु भला होता है तो इसके मकान बनते हैं। जब शुक्र खाना नंबर 7 में, 12 में या सूरज चंद्र खाना नंबर 5 में, 9 में, 10 में और मंगल या बृहस्पति नंबर
10 में हो। तब दोस्तों ऐसे में जो शनि है वो औलाद पर कोई बुरा असर नहीं देता, और यहाँ कहा गया है कि किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर काफ़ी औलाद होती है, उनकी तादाद अच्छी होती है और उम्र भी औलाद की अच्छी होती है। लेकिन जो ऐसी औलाद होती है वो अपने माता पिता के लिए परेशानी का सबब बनती है। ऐसी औलाद अपने ही घर का सोना, अपने ही घर की खुराक ये चोरी करके बाहर चोरों को लोहे के दाम पर बेच देती है। मतलब अपने घर का सोना चोरी करके बाहर लोहे के दाम पर बेच देती है। अब दोस्तों जब शनि खाना नंबर 5 में है और उस समय खाना नंबर 11 खाली है, तो शनिचर अब यहाँ पर अच्छा फल देता है। बृहस्पति खाना नंबर 9 में है, तो किस्मत का जो अच्छा असर है वो 5 साल, 17 साल, 29 साल, 41 साल, 53 साल, 65 साल, 77 साल, इन उम्रों में किस्मत का अच्छा असर होता है। लेकिन बृहस्पति जब नंबर 9 में होता है, खाना नंबर 9 में, तो औलाद का जो हाल है वो मंदा ही होता है। अब केतु खाना नंबर जब 4 में होता है, तो दोस्तों पहला लड़का रहे या ना रहे, मगर औलाद पर शनि का बुरा असर नहीं होगा, और उसके बदले में जो जातक है उसका जो खानदानी पुरोहित है उस पर शनि का मंदा असर होगा। तो ऐसे में दोस्तों जो उपाय पंडित जी ने बताया लाल किताब में, वो है कि दुनियावी 3 कुत्तों की सेवा करें। दुनियावी 3 कुत्ते दोस्तों, बहन के घर भाई, ससुराल में दामाद, नाना के घर में धोता, या जो कुत्ते होते हैं, आम जानवर जो कुत्ते होते हैं, उनकी सेवा करें। अब दोस्तों बात करते हैं मंदी हालत के बारे में। जब शनि 5th हाउस में है और मंदी हालत का है, तब ऐसी कंडीशन में जब शनि जन्म कुंडली में 5th हाउस में है या 7th हाउस में है, और वर्षफल में सूरज, चंद्र या मंगल 7th हाउस में आ जाएं, तो उस समय हेल्थ पर, सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों शनि 5th हाउस वाले के अगर शरीर पर, शनि 5th हाउस वाले के अगर शरीर पर ज़्यादा बाल हो, तो उसका जो भाग्य है वो मंदा ही होता है और वो बदनसीब होता है। और ऐसे व्यक्ति के साथ मुकदमे लगे रहते हैं, मतलब ये मुकदमों में उलझा रहता है, मुसीबतों में उलझा रहता है, बीमारियों में उलझा रहता है। तो दोस्तों ऐसे में जो 1942 का जो वर्जन है लाल किताब का, उसमें उपाय बताया गया है। उसमें पंडित जी ने उपाय बताया कि ऐसे में जब शनि 5th हाउस में है और जातक मुकदमों में, मुसीबतों में, बीमारियों में उलझा हुआ है, तो ऐसे में बुध का उपाय करें। अब दोस्तों अपने मकान में सूरज की चीज़ें जैसे तांबा, बंदर, चंद्रमा की चीज़ें जैसे चावल, दूध, बृहस्पति की चीज़ें सोना, केसर, और मंगल की चीज़ें शहद, खांड, सौंफ, ये चीज़ें अपने घर में
कायम करे। लेकिन जब खाना नंबर 10 में राहु केतु हों तो मंगल की जो चीज़ें हैं वो अपने मकान में जलाएं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, औलाद बढ़ेगी और औलाद की जो उम्र है उसमें भी बरकत होगी। और जब भी कभी शनि वर्षफल में खाना नंबर 5 में आ जाए तो ऐसे में धर्म स्थान में बादाम लेकर जाएं और वहाँ पर बादाम रख दें और आधे बादाम उठा लें और लाकर उनको अपने घर में रखें। तो इससे दोस्तों जो शनि का मंदा असर है वो दूर होता है। अब दोस्तों जब कुंडली में मंगल बुध इकट्ठे हैं या दृष्टि से मिल रहे हैं तो शनिचर की जो उम्र है 36 साल, उसकी आधी 18 साल, उसकी आधी 9 साल। तो इसमें इस उम्र में जो सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह हैं उनके जो रिश्तेदार हैं या उस ग्रह से संबंधित जो जानवर है उसको या तो सांप काटता है या नुकसान देता है, मतलब उसको जहर से नुकसान होता है, किसी भी तरीके से जहर से उसको नुकसान होता है। जब खाना नंबर 10 खाली है तो ऐसे में दोस्तों यहाँ कहा गया है अंधा बच्चे खाने वाला सांप नर औलाद का दुश्मन होता है। ऐसे जातक की शादियाँ चाहे 7 हों, औलाद बहुत पैदा हों, मगर जब अपना नया मकान बनाए या बना बनाया खरीदे तो 48 साल की उम्र तक सिर्फ एक लड़का या मकान ही होगा। अब दोस्तों जब शनिचर कुंडली में मंदा हो रहा तो ऐसे में जो राहु केतु की उम्र है, यहाँ लिखा गया है दोस्तों पाप की उम्र तक, पाप मतलब राहु केतु की उम्र तक शनिचर का असर मंदा होगा। जब वर्षफल में सूरज खाना नंबर 1 में या शनिचर खाना नंबर 1 में आ जाए तब उस समय ऐसा व्यक्ति अकल का अंधा होता है और माया की कल्पना करता रहता है, पैसे के बारे में सोचता रहता है। दोस्तों इसमें जो उपाय बताया गया है और इससे पहले भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, जैसे अपने मकान में सूरज की, चंद्र की, बृहस्पति की और मंगल की चीज़ें रखें, कायम करें उनको। और एक अभी मैंने बादाम का भी उपाय बताया है। तो घर का जो पश्चिमी साइड है तो घर के पश्चिम की तरफ वहाँ पर शनिचर के जो दुश्मन ग्रह हैं उनकी चीज़ें कायम करें। शनिचर के जो दुश्मन ग्रह हैं सूरज, चंद्र, मंगल और चंद्रमा, इनकी चीज़ें कायम करें। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जैसे सूरज की चीज़ें गुड़, तांबा, मंगल की चीज़ें सौंफ, खांड, शहद, चंद्रमा की चीज़ें चावल, चांदी, कुदरती पानी, तो ये चीज़ें कायम करें। दोस्तों कुंडली का जो खाना नंबर 10 होता है, 10th हाउस जो होता है, वो वेस्ट डायरेक्शन को दिखाता है, तो इसलिए घर के पश्चिम की तरफ में ये चीज़ें कायम करें। तो दोस्तों ये थी आज डिस्कशन शनि जब खाना नंबर 5 में होता है इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।